समीर पागलों की तरह रिमझिम और दिया की तस्वीर लेकर शहर की गलियों में भटक रहा है। पुलिस हाथ पैर मारकर बैठ चुकी है, लेकिन समीर का दिल कह रहा है कि वो दोनों आसपास ही हैं। तभी उसे एक पुराना खबरी मिलता है जो बताता है कि शहर के बाहर वाले काला पानी गोडाउन में कुछ हलचल देखी गई है। समीर को याद आता है कि ये वही जगह है जहां उसका दुश्मन घना सिंह बचपन में छुपने जाता था। अगर उन्हें एक खरोच भी आई ना घना सिंह, तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त थे। आज या तो रिमझिम मेरे साथ घर चलेगी या तेरा गुनाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रिमझिम और नन्ही दिया एक लोहे के पोल से बंधी हुई हैं। दिया घर के मारे रो रही है। रिमझिम खुद डर में है, पर वो दिया को हिम्मत दे रही है। रिमझिम, चुप हो जाओ दिया। देखो, पापा ने कहा था ना कि वो हमेशा हमें ढूंढ लेंगे, वो बस आते ही होंगे। विक्रम एंट्री लेता है, हाथ में एक जलती हुई मशाल या खंजर लेकर। वो रिमझिम को धमकाता है कि अगर समीर ने प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन नहीं किए तो आज की रात उनकी आखिरी रात होगी। समीर अपनी कार तेजी से रोकता है। बाहर दो गुंडे पहरा दे रहे हैं। समीर बिना किसी डर के उन पर टूट पड़ता है। एक्शन सीक्वेंस। समीर गुंडों को धो रहा है। एक गुंडा उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, पर समीर उसे धक्का देकर दीवार से टकरा देता है। समीर के हाथ से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ रिमझिम का चेहरा है। वो गोडाउन का दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है। एक जोरदार धमाका होता है और धूल के बीच से समीर की एंट्री होती है। घना सिंह चौंक जाता है। वो तुरंत दिया की गर्दन पर चाकू रख देता है। घना सिंह, एक कदम भी आगे मत बढ़ना समीर, वरना इस बच्ची का अंजाम बुरा होगा। समीर, घना सिंह, मर्द बनो, बच्ची को छोड़ो और मुझसे लड़ो। रिमझिम चीखती है, समीर जी संभल के। समीर दिमाग से काम लेता है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालता है और हवा में उछाल देता है। जैसे ही घना सिंह का ध्यान भटकता है, समीर एक भारी लकड़ी उठाकर घना सिंह के हाथ पर मारता है। चाकू गिर जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। समीर घना सिंह को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। समीर जल्दी से रिमझिम और दिया की रस्सी खोलता है। रिमझिम रोती हुई समीर के सीने से लग जाती है। दिया पापा पापा कहकर समीर को गले लगा लेती है। समीर, सब ठीक है, मैं आ गया हूं, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। पीछे से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। घना सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। समीर अपनी दोनों जिंदगियों, रिमझिम और दिया को लेकर बाहर निकलता है, सूरज की पहली किरण के साथ। ट्विस्ट एंड। जब समीर और रिमझिम घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि घना सिंह अकेला नहीं था, घर का ही कोई सदस्य उसकी मदद कर रहा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट में किसी खास फैमिली मेंबर को विलेन के रूप में दिखाऊं या कोई और डायलॉग ऐड करूं?